दोस्तों अभी हम इस वीडियो में 10th क्लास का बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर का ना मैं 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों से टेस्ट लेने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और आप देखिए कि 20 प्रश्नों में से आप 15 का सही उत्तर बता पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 तो पढ़ लिया होगा तो आप आराम से 20 में से 15 उत्तर दे देंगे। कमेंट करके लास्ट में बताना। और सेकंड चैप्टर का टेस्ट हमारे ऐप पर हो रहा है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए और जाइए आप सेकंड चैप्टर का टेस्ट भी दे देना ऐप पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको पहले चैप्टर का 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पहला नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में, रात में, या फिर दिन रात, या फिर सुबह शाम। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना वो सिर्फ दिन में होती है। आंसर पहला का बी नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है यानी कि ग्रीन कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है दोस्तों, एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है और इसके साथ साथ H2O भी आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक है। और आपको पता है कि स्वपोषी पोषण के लिए हरे पेड़ पौधे भी आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो याद रखना है डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज एक लाइक कर देना। और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको ना क्या करूंगा, तैयारी करा दूंगा मैट्रिक के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों जब मनुष्य शांत रहता है, आराम करता है, सोया हुआ रहता है तो मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार, तो 72 बार धड़कता है। और आपका छठा नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों श्वसन एक प्रकार की ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आंसर आपका 6 नंबर का बी नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्तों मानव मूत्र में जो आपका पेशाब होता है ना, मनुष्य का जो पेशाब होता है उसमें 2% यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर आप लोग याद रखना सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। आप सांस लेते हो फिर छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, तो श्वासोच्छ्वास क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दही के जमने में ध्यान से देखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों जब दूध से दही जमता है ना तो उसमें किस प्रकार की क्रिया होती है, क्यूमन अभिक्रिया होती है। आंसर आपका सी नंबर इसका भी हो जाएगा। 8, 9 दोनों का आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान ना रंध्र के द्वारा होता है। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर आप लोग मापे होंगे या फिर मापवाए होंगे जब आपका तबीयत खराब होता है तो ब्लड प्रेशर नहीं, रक्तदाब जो हम लोग मापते हैं ना उस मापने वाले जैसे नहीं होता है, हाथ में पट्टी बांध कर मापते हैं, तो उसका नाम पता है क्या होता है, उसका नाम होता है रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम होता है एस्फेगनोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x पर देखा जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर सही जवाब, 10x पर देखा जाता है। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तिलचट्टा का श्वसन, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं नाक मुंह से, तो जो तिलचट्टा होते हैं ना जिसको काकरोच बोला जाता है, तिलचट्टे को ही काकरोच बोला जाता है। तो जो काकरोच होते हैं ना वो सांस लेते हैं ट्रेकिया से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो ट्रेकिया की मदद से सांस लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है मछलियाँ की किस श्वसन अंग के द्वारा श्वसन करती है। मतलब कि मछलियाँ जो होती है ना वो मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली दोस्तों गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और दोस्तों गिल्स का एक और नाम होता है गलफड़ा।
वो अपने गलफड़ा की मदद से सांस लेती है, तो गिल्स कहे या फिर गलफड़ा कहे, दोनों का मतलब सेम होता है कि मछलियाँ गिल्स यानी कि गलफड़ा से सांस लेती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य के हृदय में 4 गो कोष्ठक पाया जाता है, मनुष्य के हृदय में 4 गो कोष्ठक पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत विकसित होते हैं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी नंबर, 32 को दांत विकसित होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बचपन का दांत जिसको चाइल्डहुड टीथ बोला जाता है वो होता है 20 को। आपके बचपन का दांत अगर एग्जाम में पूछेगा ना, जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, तो मिल्क टीथ यानी बचपन का दांत मात्र 20 को होता है। और एक साधारण मनुष्य में ना 32 को दांत होता है। लेकिन दोस्तों 32 को दांत प्रॉपर तरीके से सब में नहीं पाया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों अनुमान दोस्तों लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और मतलब ना जांच के दौरान पता चला है कि मनुष्य में 28 गो ही दांत होता है, लेकिन 4 गो और दांत जो होता है ना वो आपके काफी उम्र होने के बाद जमता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि एक साधारण मनुष्य में 32 ही दांत होते हैं, लेकिन 28 होते हैं, लेकिन 4 दांत बाकी का ना ज्यादा उम्र होने के बाद जमता है। इसलिए बोला जाता है कि 32 को ही दांत होते हैं एक साधारण मनुष्य में। तो आप लोग भी 32 पर ही ठीक लगाना, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम लोग जवाब देंगे। तो अभी इसका आंसर 32 होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा मुक्त होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं? दोस्तों तिलचट्टा में 10 जोड़े पाया जाता है, तिलचट्टा में पूरे 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? दोस्तों हवेल, हाथी, आदमी और चूहा। तो आपको पता है आदमी के हृदय धड़कन 1 मिनट में ना 72 बार धड़कता है, लेकिन चूहा का 1 मिनट में लगभग 500 बार हृदय धड़कता है। अब बताइए कितना तेज हृदय धड़कन है चूहा का? बहुत ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा तेज चूहा का ही होता है। और आपका लास्ट प्रश्न, रक्त क्या है? रक्त मतलब कि ब्लड क्या है? तो रक्त यानी कि ब्लड एक प्रकार का उत्तक होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 20 का ए नंबर मिल जाएगा, 20 का ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए क्या आप 20 में से 15 पार कर दिए हो? यस या नो? तो आप जरूर बताइए कि 20 में से आप कितना पार कर दिए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किसी लड़की के प्रथम, किसी सामान्य लड़की के लिए जो लड़की नहीं होती है उनका प्रथम पीरियड कितने साल की उम्र में आता है? अगर कोई साधारण लड़की है तो उसका प्रथम पीरियड कितने साल के उम्र में आता है? आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो दोनों बताइएगा कितना का आंसर दिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आप लोग आंसर जरूर बताना, ठीक है।